वजह साहब एक चीज मुझे जानने का मैं प्रयास करने की कोशिश कर रहा हूं कि ये कट्टरपंथीता जो है वो विभाजन के लिए कितनी जिम्मेदार है और किसी व्यक्ति को कितना कट्टरपंथी होना चाहिए और किन बिंदुओं पर होना चाहिए और कहाँ नहीं होना चाहिए। देखिए, मेरा ये मानना है कि जो समाज है, जो लोग हैं, वो एक तरह से कच्ची मिट्टी है। कच्ची मिट्टी से आप जो चाहे बना दें। कच्ची मिट्टी से आप घड़ा भी बना सकते हैं और आप तलवार भी बना सकते हैं, आप प्रेम भी बना सकते हैं, आप घृणा भी बना सकते हैं, आप शांति भी बना सकते हैं, आप आतंक भी बना सकते हैं। तो लोगों को बनाने की जो प्रक्रियाएं रही हैं राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान और उसके बाद भी, वो प्रक्रियाएं जो हैं वो समाप्त हो गई धीरे धीरे। उदाहरण के लिए, जो छोटे शहरों में आपने सुना होगा कि लोग रिटायरमेंट के बाद पहले अपने नगर चले जाते थे, किसी भी छोटे शहर चले जाते थे जहाँ के रहने वाले होते थे। लेकिन अब नहीं होता ऐसा। अब रिटायरमेंट के बाद लोग बड़े शहरों में या बड़े शहरों के आसपास रहते हैं। तो छोटे शहरों का जो चरित्र था वो पूरी तरह से बदल गया। सिविल सोसाइटी का एक दबाव था, एक प्रेशर था, एक उसका महत्व था, वो महत्व जो है वो खत्म हो गया। इस प्रकार से समाज को जो बैलेंस करने का जो एक सिस्टम बना हुआ था पुराना, वो सिस्टम टूट गया। उसके कारण जो है वो बहुत अराजकता फैली उसके कारण। और दूसरी बात यह है कि देखिए, राजनीति जो है, एक बहुत बड़े राजनेता थे, उनका कहना था कि राजनीति कविता के बिना हृदयहीन है। राजनीति कविता के बिना हृदयहीन है। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि अगर भावना नहीं है राजनीति के अंदर, अगर लोगों के दुख को, दर्द को, उनकी पीड़ा को समझने की फीलिंग नहीं है, तो वो अधूरी है। तो आज राजनीति केवल राजनीति होकर रह गई है। राजनीति के अंदर जो संवेदना होनी चाहिए, उस संवेदना का बहुत अभाव है। संवेदना के अभाव से वो पीड़ित। वजाहत साहब, आप साहित्य और संस्कृति की विभिन्न विधाओं में लगातार सक्रिय रहे हैं और कई दशकों से सक्रिय हैं। मैं ये जानना चाहूंगा, जब आपने नाटक लिखने की शुरुआत की, पहली बात तो ये जानना चाहूंगा कि आपने नाटक लिखना ही क्यों चाहा। आप तो दूसरी विधाओं में उपन्यास और कहानियां भी आप बहुत अलग तरह से लिख सकते हैं। आपने नाटक पर इतना बल क्यों दिया? और फिर रंगमंच के बाद आप सिनेमा में भी चले गए, वृत्तचित्र भी, बहुत सारी फीचर फिल्में भी बनाने लगे। मतलब वहां भी पीछे कहीं न कहीं आपकी भूमिका है। आप कई विधाओं में साहित्य और संस्कृति के लगातार आवाजाही कर रहे हैं। तो एक प्रश्न मेरा ये है कि आपने जब शुरुआत की थी तो इन विधाओं की क्या स्थिति थी, वहां काम करने की स्थितियां कैसी थी, और आज के समय में वो स्थितियां कैसी हैं? जो बदलाव हुए हैं वो बेहतर के लिए हुए हैं या उनमें कहीं कोई खामी आई है? देखिए, लेखक जो है वो आमतौर से एक छिपा हुआ एक्टिविस्ट होता है। लेखक एक छिपा हुआ एक्टिविस्ट होता है और लेखन का उसका पूरा उद्देश्य होता है कि जो कुछ है वैसा नहीं होना चाहिए, जैसा दिखाई दे रहा है उससे अलग होना चाहिए, उससे बेहतर होना चाहिए। तो ये एक्टिविज्म जो है, ये लेखन का एक समझे उसके अंदर एक छिपा हुआ तत्व है। और एक्टिविज्म का मतलब ये हुआ सीधा कि आप लोगों से संबोधित हैं, लोगों से आप एड्रेस कर रहे हैं। तो नाटक में लोगों को संबोधित करने का काम, लोगों के साथ इंटरेक्ट करने का काम ज़्यादा पावरफुल होता है, ज़्यादा उसके अंदर जो है ऊर्जा होती है। सीधे सीधे वो मीडिया, मास मीडिया में चला जाता है। मास मीडिया का मतलब है कि फिर अगर एक कहानी को 100 लोग पढ़ रहे हैं तो एक नाटक को 5000 लोग देख रहे हैं। तो ये एक तरह का एक्टिविज्म ही था, लिटरेरी एक्टिविज्म आप कह सकते हैं, सांस्कृतिक
एक एक्टिविज्म कह सकते हैं कि जिसने नाटक लिखने की प्रेरणा मुझे दी। और फिर इसी से जुड़ी हुई मास मीडिया है जिसको हम सिनेमा कहते हैं। अच्छा और बुरा हर जगह होता है, किसी चीज़ को हम पूरी तरह न बुरा कह सकते हैं न किसी को अच्छा कह सकते हैं। तो सिनेमा में बहुत कुछ ऐसा है कि बहुत अच्छा भी है और बहुत ऐसा भी है जो बहुत बुरा भी है। तो ये हमारी चॉइस है कि हम क्या चुनते हैं। अच्छा चुनते हैं, बहुत अच्छी बात है। और हिंदी सिनेमा को लेके मुझे ये लगता है कि अभी वो विकसित हुआ नहीं है, अभी उसे होना है। हिंदी सिनेमा अभी बनना है और हिंदी सिनेमा बनेगा हिंदी प्रदेशों में, वो मुंबई में नहीं बनेगा। हिंदी फिल्म तो हिंदी फिल्मों का विकास होना है और वो हिंदी क्षेत्रों में होना है, जिसकी अभी शुरुआत बहुत कम हुई है। शुरुआत और अधिक होने की ज़रूरत है।